ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। एंड आज हम इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। उन्हें मैं आपको दिखाऊंगी और उनका एक्शन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ही मैं लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं एट्रोपिन एंड एडीआर उनको पकड़ूंगी। तो ये सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एडीआर है यानी कि एड्रेनलिन 1 mg 1 ml में ये होता है और ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। लाइफ सेविंग ड्रग है, कार्डियक अरेस्ट में काम में आती है। नेक्स्ट है एट्रोपिन, ये भी 1 ml और 1 mg का है। IM IV दोनों दे सकते हो जब भी आप कोई ड्रग पेशेंट को देते हो। तो दोस्तों, उसका रूट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा रूट देखकर ही पेशेंट को ड्रग दें, कहीं पर भी ड्रग ना दें। रूट देखें और उसके हिसाब से IV IM उसको दें। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी स्क्रीन पे वो है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लाइड एंड डिक्लोफेनिक सोडियम। इसको हम सुपर स्पास भी बोलते हैं। और पेट दर्द में और क्रैम्प्स जो होते हैं, एब्डोमेन पेन है, उसमें ये काम में आती है। नेक्स्ट है पेंटाजोसिन, ये ओपोइड एनाल्जेसिक होता है और मॉडरेट टू सीवियर पेन यानी ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेंटाजोसिन दे सकते हैं और ये IM IV सबकुटेनियस दिया जाता है। नेक्स्ट है डिक्लोफेनिक सोडियम, ये 1 ml का है और फ्रेंड्स ये 75 mg में आता है। एंड इसको IM देते हैं एंड इसको IV भी दे सकते हैं NS में डाल के। अगला है आपका डायरीफाइलिन, ये 2 ml का है इंजेक्शन और इसको IM IV दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसे दिया जाता है, जैसे कि COPD पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है आपका एविल, तो एलर्जिक कंडीशन में एविल हम देते हैं और ये इंजेक्शन जो है वो IM और स्लो दिया जाता है IV, यानी अगर आप IV दोगे तो स्लो दोगे। तो एलर्जिक कंडीशंस में एविल का काम आता है। नेक्स्ट है आपका स्टेमेटिल। स्टेमेटिल जो होता है ये आपका 1 ml का इंजेक्शन है और 1 एम्पुल में होता है ये 12.5 mg। एंड प्रोक्लोरपेराजिन मेसालेट इसका केमिकल नेम होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे उल्टी चक्कर वगैरह आते हैं या कान की कोई प्रॉब्लम की वजह से वर्टिगो की प्रॉब्लम पेशेंट में रहती है तब इसको देते हैं। अगला है हमारा पैरासीटामोल। ये आपको पता है, ये पैरासीटामोल अनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक्स भी है। तो फीवर एंड पेन में ये काम में आता है। 2 ml का होता है, 150 mg होता है ये पर ml में। IV IM दोनों इसके यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन रेंटेडिन है, ये H2 ब्लॉकर होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम में दिया जाता है। तो IM और IV दोनों तरह से इसका यूज़ किया जाता है। गैस एसिडिटी में इसका काम रहता है। अगला इंजेक्शन डायज़ेपाम है। तो डायज़ेपाम जो होता है ना, ये एंग्जियोलाइटिक कैटेगरी में आता है, यानी ये जो ड्रग है ये एंटी एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी की कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक का ये काम करती है और बेंजोडाइज़ेपिन के क्लास में आता है, ठीक है। सो जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही एंग्जियस होते हैं, उनमें इसको दिया जाता है। तो इस सिडेटिव का काम करता है, उनको नींद इससे आती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रामाडोल। तो ये भी नार्कोटिक ड्रग है आपकी, ये ओपोइड एनाल्जेसिक्स में आती है। तो मॉडरेट टू सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को होता है तो हम इसको देते हैं ट्रामाडोल। ये भी आप IV IM और सबकुटेनियस दे सकते हो। 50 mg का है ये पर ml में। नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्लूसेमाइड, इसको हम लैसिक्स बोलते हैं। 4 ml का है ये पर ml में। 10 mg है, यानी ये 40 mg का होगा पूरा। और फ्रेंड्स, ये ना यूरिन आउटपुट इससे इंक्रीज़ होता है। BP बहुत पेशेंट का शूट करता है तो इसको हम देते हैं और इससे BP भी कम होता है। जैसे पेशेंट को यूरिन आता है तो सोडियम जो है यूरिन के रास्ते से निकलता है और पेशेंट का BP डाउन आ जाता है। और बहुत से कार्डियक पेशेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि हार्ट का लोड कम किया जा सके। एंड ये जो डायरेटिक्स की लूप डायरेटिक कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और इसमें स्पेशल ये है कि अगर आप इसको IV देते हो तो आपको स्लो इसको देना है IV, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनडेंस्ट्रॉन। तो ये एमसेट के नाम से भी फेमस है फ्रेंड्स और ये 2 ml का है और ये 2 mg का है पर ml में। तो ये 2 ml का है, यानी कि ये कितना होगा, 4 mg का होगा। तो वॉमिटिंग में, नोजिया में पेशेंट को ये दिया जाता है। वैसे IM IV दोनों यूज़ है इसके। अगला इंजेक्शन है हमारा प्रोमेथाजिन, जिसको कि हम फिनार्गन भी बोलते हैं। ये भी एंटी एलर्जिक होता है, यानी ये एंटी हिस्टामिन का ये काम करता है। इसका एक्शन एंटी हिस्टामिन है। और जैसे कि जब एलर्जी कंडीशन पेशेंट में होती है, जिसकी पूरी बॉडी में हाइव्स हो जाते हैं कई बार और रनी नोज़ हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में पेशेंट को ये दिया जाता है। ये भी IM IV दोनों दिया जाता है, बट इसमें लिखा है कि IV इसको स्लो देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटाप्राजोल। ये PPIs होते हैं, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ये 40 mg का आता है। इसको IV देना होता है, इसमें लिखा है स्पेशली कि इसको IV देना है। और जैसे पेशेंट को एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह होती है तो इसमें वो पेशेंट को दे सकते हैं। एंड या फिर पेशेंट की ना कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो गैस करती हैं, तो उनके साथ भी इसको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है
एंड जैसे कि एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स में भी इसको दिया जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट में जब होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है उनमें भी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम का है ये एंटीबायोटिक होता है और IM IV दोनों दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडा बाइकार्ब इसको बोलते हैं, 25 ml में ये आता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में सोडा बाइकार्ब दिया जाता है। एंड जिन पेशेंट्स को रीनल डिजीजेस होती है उनमें भी इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉरएड्रेनालिन होता है इसे 2 ml का होता है और 2 mg, यानी कि ये 2 ml में होगा 4 mg। तो बीपी इंक्रीज ही करता है, हाइपोटेंशन में देते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर ये ड्रग है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ये बीपी इंक्रीज करता है और IV इन्फ्यूज़न के द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टीराइल डोपामिन, ये डोपामिन इंजेक्शन है फ्रेंड्स। ये भी बीपी को बढ़ाने का काम करता है, बीपी इनसे इंक्रीज, अगर हाइपोटेंशन है तो बीपी बढ़ाएगा और 40 mg में ये होता है। 5 ml है, 40 mg पर ml होता है ये, तो 5 ml में हो गया ये 200 mg। फिर नेक्स्ट है जेंटामाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स होती है उस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और फ्रेंड्स ये 80 mg पर 2 ml, 2 ml है तो 80 mg का, यानी 1 ml में 40 mg है और ये एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्रोटाविरिन, ये स्टमक में पेन होता है, एब्डोमेन पेन में दिया जाता है, 20 mg का है और 2 ml का है ये इंजेक्शन। तो कई बार स्टोन का पेन होता है, कई बार मेंस्ट्रुअल पेन होता है, तो उन कंडीशंस में इसको दिया जाता है, यानी पेट दर्द में इसको देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेरिनॉम, जिसका केमिकल नेम है मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये नोज़िया, वॉमिटिंग जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें इसको दिया जाता है। तो 2 ml में ये IM IV दिया जाता है। फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी इंजेक्शन दो तो उसका रूट देख लेना ज़रूर, तभी पेशेंट को इंजेक्शन देना। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन, ये 2 ml का आता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इसका एक्शन रहता है। जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है कोई, या फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस होता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, उनमें भी इसको दिया जाता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इसका एक्शन रहता है। अगला है पैरासीटामोल का, ये इन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स। तो ये 100 ml में 1 ग्राम होता है, यानी कि 1000 mg इन्फ्यूज़न के द्वारा दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके इमरजेंसी के सामान में होनी चाहिए, जैसे कि कैनुला, ये 22 नंबर का है ब्लू वाला। सिरिंजेस आपके पास होनी चाहिए सारे ही नंबर्स की, ये 2.5 ml की है, 10 की होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए, और आपके पास IV सेट होने चाहिए, BT सेट होने चाहिए। जो मेन चीज़ें होती हैं वो इमरजेंसी के सामान में आती हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन की वीडियो के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। ये हायोसिन का इंजेक्शन है फ्रेंड, इसको बुस्कोपैन बोलते हैं, ये भी काफ़ी यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। पेट दर्द में काम आता है ये, मसल्स को रिलैक्स करता है स्टमक के हमारे, और इसका एक्शन देख कर ही आपको इसको देना है। जैसे IV देते हैं, सबकुटेनियस भी देते हैं इसको, IM भी देते हैं इसको। तो अब्डोमेन में क्रैम्प्स वगैरह में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है ये अस्थलिन है, ये रेस्प्यूल है फ्रेंड्स। इनको आप ढंग से देख लो, इसको क्या बोलते हैं, रेस्प्यूल बोलते हैं इसको, और नैप कराने के पेशेंट को ये काम आते हैं। एंड मेनली इसका जो एक्शन है वो ब्रोंकोडायलेटर है, यानी पेशेंट के एयरवे को ये ओपन करता है ताकि पेशेंट जो है वो ईजिली ब्रीथ कर पाए, एयरवे उसके ओपन रहें और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे पेशेंट को अस्थमा हो, COPD होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो तब हम पेशेंट को ना नेबुलाइज़र करवाते हैं, नैब मास्क लगाते हैं और उसमें इसका जो लिक्विड है वो डाल देते हैं नैब मास्क में, फिर नैब पेशेंट को करवाते हैं 15 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स MVI यानी मल्टीविटामिन का ये इन्फ्यूज़न है, ये 10 ml का होता है और इसको ना हम 100 या 500 ml NS में डाल के पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोजेल इंजेक्शन, इसमें होता है मेट्रोनिडाज़ोल। तो ये 100 ml की बॉटल आती है और 500 mg इसमें होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है, जैसे स्टमक में इन्फेक्शन हो तो भी इसको दिया जाता है, और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस में इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास D25 है, ये डेक्सट्रोज 25% यानी कि, तो पेशेंट को जब उनका शुगर बहुत डाउन चला जाता है तो फिर हम इसको इन्फ्यूज़ करते हैं। मान लो 70 से डाउन है, 60 से भी डाउन चला गया है, तो फिर हम इंक्रीज़ करने के लिए ब्लड शुगर लेवल को डेक्सट्रोज पेशेंट को IV लाइन से देते हैं। नेक्स्ट है ऑफ्लॉक्स, ये 200 mg का 100 ml में आता है फ्रेंड्स। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में दिया जाता है, जैसे कि लंग्स, यूरिनरी इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन हो गए, थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हो गया, उनमें इसको दिया जाता है। फिर कुछ IV फ्लूइड्स हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि RL यानी कि रिंगल लैक्टेट 500 ml का है ये, तो इसमें सारा ही कंपोजिशन होता है। तो बर्न के पेशेंट में ये फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है हमारा। इसमें सोडियम पोटेशियम है, कैल्शियम क्लोराइड है इसमें, और आपका इसमें लैक्टिक एसिड है। तो आप सारी ही कंपोजिशन में देख सकते हो, और क्या कितना होना चाहिए वो परसेंटेज इसमें लिखा ही हुआ है। NS होना चाहिए, तो NS जो है ये
कितना है 500 ml का है और 0.9% में ये आता है। इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं, सोडियम 154, क्लोराइड 154। इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है 308, यानी इसको प्लस करेंगे तो 308 आएगा। फिर D5 हमारे पास होना चाहिए डेक्सट्रोज, 5% वाला होता है। तो डेक्सट्रोज भी पेशेंट को दिया जाता है IV फ्लूइड्स में, लेकिन जो डेक्सट्रोज होता है ना वो शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट होता है ना उनको डेक्सट्रोज हम नहीं देते, जैसे उनकी शुगर हाई रहती है तब उसको नहीं देते। फिर ये DNS होता है, तो DNS में क्या होता है, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों होते हैं। इसमें डेक्सट्रोज भी होता है और नॉर्मल सलाइन भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। और डेक्सट्रोज जो है वो एनहाइड्रोज की फॉर्म में होता है 5%, और सोडियम क्लोराइड में 0.9 ग्राम वाला ही होता है, जो हमारे पास पहले था NS500 का, उसमें भी 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम में वो होता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इंजेक्शन जो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है वो आपको बताऊंगी वीडियो में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको फालतू चीज़ें, फालतू नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी बता दी है। ये सक्शन कैथेटर होता है दोस्तों, तो ये 14 नंबर वाला जो होता है हरा होता है, आपको याद रखना है। हरे नंबर का जो होता है ना वो सक्शन कैथेटर 14 नंबर का होता है। 14 यानी कि फ्रेंच में इसका होता है, फ्रेंच में इसको, सॉरी हाँ फ्रेंच में इसको बोलते हैं। और ये सक्शन कैथेटर है, पेशेंट की जो सिक्रीशंस को रिमूव करते हैं, एंडोट्रेकल सिक्रीशन को हम इसी के द्वारा सक्शन मशीन से अटैच करके रिमूव करते हैं। एम्बू बैग हमारे पास रखा होता है क्रैश कार्ड में। और ये सारी इमरजेंसी ड्रग्स है फ्रेंड जो मैंने आज आपको बताई। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? काफ़ी इसमें टाइम लगा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रैक्टिकल के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।